अब पढ़ेंगे हम लोग सेल्सियस स्केल। देखो सेल्सियस स्केल का दूसरा नाम है सेंटीग्रेड स्केल। ठीक है, सेल्सियस स्केल को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, सेंटीग्रेड स्केल बोल सकते हैं। हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ऊपर में छोटा सा एक डिग्री देते हैं और कैपिटल सी से। ठीक है, सेंटीग्रेड मीन्स कि डिग्री सेंटीग्रेड को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे स्मॉल एक डिग्री देते हैं छोटा सा जीरो टाइप का और यहाँ पे कैपिटल सी लिखते हैं। इस स्केल में हम लोग देखते हैं कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आइस का वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ये रहा हम लोग का सेल्सियस स्केल। हम लोग इसमें देख रहे हैं कि जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो सेल्सियस स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा और सेल्सियस स्केल में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और इसके बीच में बहुत सारा डिवीजन्स हम लोग देख पा रहे हैं। अगर हम लोग बात करें 0 डिग्री सेल्सियस का और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो 100 डिवीजन्स का डिफरेंस रहता है किसमें, सेल्सियस स्केल में। ठीक है, सेल्सियस स्केल में और फ़ारेनहाइट में क्या डिफरेंसेस है हम लोग वो पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग को याद रखना है कि जो सेल्सियस स्केल का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री होता है और सेल्सियस स्केल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसके बीच में जो डिवीजन्स का जो डिफरेंस है वो 10-10 का होता है। और अगर बात करें 0 डिग्री से 100 डिग्री के बीच में कितना डिफरेंस है, तो 100 डिग्री का डिफरेंस इसमें होता है। अब इसका नाम सेल्सियस क्यों रखा गया, इस स्केल का नाम सेल्सियस क्यों रखा गया। एक स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था एंडर्स सेल्सियस। इन्होंने ही सेल्सियस स्केल को इन्वेंट किया था, इन्होंने बनाया था, इसीलिए इनके ही नाम पे क्या रखा गया, इस स्केल का नाम सेल्सियस स्केल। ठीक है, क्या रखा गया, सेल्सियस स्केल। इट इज़ कॉल्ड सेल्सियस स्केल विच इज़ यूज्ड एज लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब अगर क्वेश्चन आ सकता है कि सेल्सियस स्केल का यूज़ कहाँ पे होता है, तो बोलना है कि ये एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर है। दैट मीन्स कि सेल्सियस स्केल का यूज़ कहाँ पे होता है, लेबोरेटरी वगैरह में होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे फ़ारेनहाइट स्केल। दिस इज रीड एज डिग्री फ़ारेनहाइट एंड रिप्रेजेंटेड एज डिग्री एफ। फ़ारेनहाइट स्केल को हम लोग और क्या पढ़ सकते हैं, और हम लोग क्या पढ़ते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, फ़ारेनहाइट स्केल में जो भी मीन्स डिग्रीज लिखा हुआ रहेगा उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, उस वैल्यू को हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो एक स्मॉल डिग्री देकर और कैपिटल एफ देकर। अब हम लोग देखेंगे कि फ़ारेनहाइट स्केल का जो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस होता है, ठीक है, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री नहीं, वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये याद रखना है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होता है फ़ारेनहाइट स्केल में, 32 डिग्री सेल्सियस, और सेल्सियस स्केल में क्या था, 0 डिग्री सेल्सियस। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है फ़ारेनहाइट स्केल में, 212 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये फ़ारेनहाइट स्केल का 2 रेफरेंस टेम्परेचर हो गया। ठीक है, एक 32 डिग्री सेल्सियस जो कि एकदम लोएस्ट है और एक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट जो कि सबसे हाई होता है फ़ारेनहाइट स्केल में। ये हम लोग को याद रखना है। द डिफरेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स इंडिकेटेड एज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट डिवाइडेड इंटू 180 डिग्री एज शोन इन फिगर। दिस स्केल इज यूज्ड इन क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब देखो हम लोग सेल्सियस स्केल में क्या देखे थे कि 0 डिग्री से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक का जो डिफरेंस था वो था कितना, 100 डिग्री सेल्सियस का। लेकिन अगर हम लोग फ़ारेनहाइट स्केल में देखें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के बीच में जो डिवीज़न्स है वो टोटल कितना है, 180 डिग्रीज़ का ये डिवीज़न है। और फ़ारेनहाइट स्केल का हम लोग यूज़ कहाँ पे करते हैं, इसको हम लोग एज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। दैट मीन्स कि ये जो फ़ारेनहाइट स्केल है वो
क्लिनिकली तौर पर यूज़ किया जाता है, मेडिकल टर्म में फ़ारेनहाइट स्केल का यूज़ होता है, और सेल्सियस स्केल का कहाँ होता है, लेबोरेटरी में। अब फ़ारेनहाइट स्केल नाम क्यों रखा गया, इस स्केल का नाम फ़ारेनहाइट क्यों रखा गया, क्योंकि इन ऑनर ऑफ इट्स इन्वेंटर गैब्रियल फ़ारेनहाइट इट इज़ कॉल्ड फ़ारेनहाइट स्केल। जो इस स्केल को बनाए उनका नाम क्या था, गैब्रियल फ़ारेनहाइट, इसीलिए इनका सर नेम के ही बेसिस पे इस स्केल का नाम क्या रखा गया, फ़ारेनहाइट स्केल रखा गया। अब हम लोग सेल्सियस स्केल पढ़ लिए, फ़ारेनहाइट स्केल पढ़ लिए। अब हम लोग इसमें एक बार डिफरेंस देख लेते हैं कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। सेल्सियस स्केल, इसका लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस क्या है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, और 100 डिग्री, और इसका जो अपर फिक्स पॉइंट है सेल्सियस स्केल का वो है 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फ़ारेनहाइट में मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है एक दूसरे से, और ये दोनों भी एक दूसरे से इक्विवेलेंट है, दैट मीन्स कि इक्वल है। यहाँ पे भी बहुत इन दोनों पॉइंट के बीच में बहुत सारे डिवीज़न्स है, बहुत सारे डिग्रीज है। टोटल कितना डिवीज़न्स यहाँ पे रहता है, टोटल कितना डिग्री का डिफरेंस है, 100 डिग्रीज का, और यहाँ पे टोटल कितना डिग्रीज का डिफरेंस रहता है, 180 डिग्रीज का। हम लोग सेल्सियस स्केल का यूज़ लेबोरेटरी वगैरह में करते हैं, फ़ारेनहाइट स्केल का यूज़ हम लोग क्लिनिकली तौर पे करते हैं। सेल्सियस स्केल का इन्वेंटर कौन है, एंडर्स सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट स्केल का इन्वेंटर कौन है, गैब्रियल फ़ारेनहाइट।